हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, जो सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और जिस भी प्रश्न का आंसर जानते हैं कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। यहाँ सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष ने किस संगठन की स्थापना और नेतृत्व किया? महिला राष्ट्रीय संघ, राष्ट्रीय स्त्री सभा, नारी सत्याग्रह समिति, विमेन्स एसोसिएशन ऑफ बंगाल। इसका सही आंसर है ए। स्वतंत्रता आंदोलन में लतिका घोष ने महिला राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 2, किस वायसराय के शासनकाल में 1856 में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया था? हेनरी हार्डिंग, जॉर्ज इंटन, चार्ल्स कैनिंग या लॉर्ड रिपन? इसका सही आंसर है सी। चार्ल्स कैनिंग के समय में 1856 में हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, एल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड हार्डिंग? तो एल्बर्ट विधेयक का विवाद लॉर्ड रिपन से संबंधित था। तो इसका सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किन व्यक्तियों की विचारधारा समान थी? गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक का, बाल गंगाधर तिलक और दादा भाई नौरोजी का, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू का, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया का? तो इसका सही आंसर है सी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। इन दोनों का विचारधारा समान था, ये नरम दल से थे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने हेग ओपियम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किए? 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में या 1913 ईस्वी में? तो ब्रिटिश सरकार ने 1912 ईस्वी में हेग ओपियम कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 6, लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली की हत्या 1909 में किसने की? मदन लाल धिंगरा, हरदयाल उधम सिंह, रोशन सिंह? तो लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन विली की हत्या 1909 ईस्वी में मदन लाल धिंगरा ने किया था। इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी? दादा साहेब फाल्के अवार्ड, भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की स्थापना सबसे अंत में की गई है। इसका सही आंसर है डी। अगला प्रश्न है, अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए किसने खालसा नामक सेना की स्थापना की? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर, गुरु अर्जुन देव? तो अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने खालसा नामक सेना की स्थापना की। अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैध शासन 1765 में किसके फरमान का परिणाम था? ब्रिटिश शाह आलम, नवाब सिराजुद्दौला या राजा खान? तो बंगाल में द्वैध शासन 1765 ईस्वी में शाह आलम के फरमान का परिणाम था। हमारा 10वां प्रश्न है, इनमें से किन विश्वविद्यालयों की स्थापना 1917 के सेडलर आयोग के अंतर्गत नहीं की गई थी? पटना विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ओस्मानिया विश्वविद्यालय, उपरोक्त सभी?
तो इसका सही आंसर है डी। उपरोक्त सभी विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 के सेडलर आयोग के अंतर्गत नहीं की गई थी। अगला प्रश्न है, अलीवाल की लड़ाई किन के बीच में लड़ी गई थी? अंग्रेजों और मराठों के बीच, अंग्रेजों और अवध के नवाब के बीच, अंग्रेजों और सिखों के बीच, अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच। तो अलीवाल की लड़ाई अंग्रेजों और सिखों के बीच में लड़ी गई थी। 12वां प्रश्न है, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? रिचर्ड वेलेस्ले, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बहु विवाह नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, श्री अरबिंदो। बहु विवाह नामक पुस्तक को लिखने वाले लेखक थे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये विधवा पूर्ण विवाह के समर्थक थे। अगला प्रश्न, 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू थे। इसका सही आंसर है बी। नील विद्रोह से पहले किसानों को 20 कट्ठा में से कितने कट्ठा में नील की खेती करनी पड़ती थी? 1 कट्ठा, 3 कट्ठा, 5 कट्ठा, 9 कट्ठा। तो नील विद्रोह से पहले किसानों को 12 कट्ठा में से 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करनी पड़ती थी। अगला प्रश्न है, स्प्रिंग टाइगर एंड ए स्टडी ऑफ ए रेवोल्यूशनरी किसकी जीवनी है? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, श्यामाजी कृष्ण वर्मा। स्प्रिंग टाइगर ए स्टडी ऑफ ए रेवोल्यूशनरी, यह सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? यह हमारा अगला प्रश्न है। 1910, 1915, 1920 या 1925 ईस्वी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि 1915 ईस्वी में दी गई थी। मार्तंड वर्मा ने निम्नलिखित में से किस काल में त्रावणकोर पर शासन किया था? मार्तंड वर्मा ने 1719 ईस्वी से 1748 ईस्वी, 1729 ईस्वी से 1758 ईस्वी, 1709 ईस्वी से 1738 ईस्वी, 1629 ईस्वी से 1658 ईस्वी किस काल में त्रावणकोर पर शासन किया था? इसका सही आंसर है बी। 1729 ईस्वी से 1758 ईस्वी तक मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर पर शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराधिकारी राज्य नहीं था जो 18वीं शताब्दी के भारत में उभरा? अवध, हैदराबाद, बंगाल, मैसूर। तो इसका सही आंसर है डी, मैसूर। हमारा अंतिम प्रश्न है, वॉरेन हेस्टिंग्स किस वर्ष भारत में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने? 1780 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में, 1773 ईस्वी में, 1775 ईस्वी में। इसका सही आंसर है सी, 1773 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने थे। यहाँ मैंने 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न का वीडियो आपके साथ शेयर किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।